बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 6। टॉपिक इज़ ज्योमेट्री ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऐसा फंक्शन, ठीक है, ग्राफ के अंदर लेट्स सपोज कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से कंटिन्यूसली चल रहा हो, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। यानी कि अगर ये ग्राफ, ठीक है, सेम वही है लेकिन यहाँ पे गैप है। ठीक है, अगर गैप आ जाए तो वो कहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूसली यानी कि मसलसल चलता रहे। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में वो कब कंटिन्यूस होगा। एक फंक्शन है ना एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व आउट करें तो हमारे पास एफ एक्स जीरो वाई जीरो, ठीक है, जो आए वो डिफाइन हो, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, फंक्शन के अंदर लिमिट को पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या है, ये देखें, ये हमारे पास फंक्शन है जिसमें लिमिट, ठीक है, अप्लाई हो रही है। अब लिमिट क्या है हमारे पास, एक्स जीरो वाई जीरो, तो इसी फंक्शन के अंदर एक्स जीरो वाई जीरो पुट करने के बाद जो आंसर है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। चेक वेदर द लिमिट एट 0 0 एग्जिस्ट और नॉट फॉर द फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन की आपने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, गिवन पॉइंट पे। अब ये है हमारे पास फंक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है। अब हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं तो एक्स की जगह पे एक्स ले लेंगे और बाकी वाई वाली टर्म जीरो लेंगे। ठीक है, तो इसी फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स है वो एज इट इज़ रहेगा और वाई की जगह पे जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। ठीक है, अब हम लिमिट स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 हमारे पास जब भी कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, उसकी लिमिट आ जाए तो आपको पता है वही कांस्टेंट नंबर आता है, तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, वही फंक्शन है लेकिन अब y के लॉन्ग है, यानी कि अब x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 0 पुट करेंगे और y एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 बाय वाई स्क्वायर। तो 0 बाय कोई भी नंबर हो वो 0 ही कंसिडर होता है, तो 0 आ जाएगा। एक्सिस के लॉन्ग 1 आया था और वाई एक्सिस के लॉन्ग ये 0 आया था। अच्छा, अब वो कंडीशन जिसमें एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे, यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की होगी। तो लेट्स सपोज कि एक्स की वैल्यू हमने एक्स ली, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह पे भी हमने एक्स पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो सॉल्व आउट करके हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एफ एफ जीरो एट 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द डिफरेंट वैल्यू अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, यानी कि हर पाथ के अलॉन्ग डिफरेंट वैल्यू आई है। यानी कि जब x के अलॉन्ग किया तो हमारे पास 0 आया, y के अलॉन्ग किया डिफरेंट वैल्यू आई, और z के, ठीक है, इक्वल जब हमने किया तब भी हमारे पास डिफरेंट आंसर आया। ठीक है, यानी कि इस वजह से ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें भी हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, और ये कंडीशन है। सबसे पहले ऊपर वाली कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि फंक्शन था हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कंडीशन क्या थी, एक्स वाई हमारे पास 0 तक जा रहा है। ठीक है, अब हमने था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम करते हैं चलो ए के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी चीज़ ऊपर साइन, ठीक है, साइन ऑफ कोई भी नंबर और नीचे वो नंबर हो तो आंसर में वही नंबर आता है। ठीक है, तो साइन ऑफ ए डिवाइड बाई ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 आ जाता, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करके ये, और हमारे पास 1 क्या होता है, कंटिन्यूस है, यानी कि एफ 0 0 पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस है, जहाँ पे हमने 0 0 पुट किया। अच्छा, 3 वेरिएबल कब कंटिन्यूस होते हैं, सारी वही कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि फंक्शन एफ एक्स, उसमें आपके पास एफ एक्स 0 वाई 0 डिफाइन था, इसमें आपके पास जी 0 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीनों फंक्शन के जो वेरिएबल होंगे, ठीक है, वो लेंगे, डिफाइन होंगे। फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी एक्स वाई जी की। ठीक है, पहले एक्स वाई था 2 वाले में, इसमें एक्स वाई जी हो गया। ठीक है, और इस लिमिट के अंदर जब फंक्शन को पुट करेंगे तो सॉल्व आउट करने के बाद जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, ये कंडीशन हमारे पास सिलेंडर की है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास कभी भी सिलेंडर पे डिफाइन नहीं होता, ये आपसे एज अ MCQs पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फंक्शन सिलेंडर पे डिफाइन होता है, इस वजह से ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस की पहली कंडीशन क्या थी कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इन पॉइंट के अलावा हर पॉइंट पे हमारे पास कंटिन्यूस है।
अच्छा, कंटिन्यूस फंक्शन के कुछ रूल हैं, तो यहाँ पे ये सारे आपने रूल करने इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रूल नंबर 3 पेपर में आता रहा है, ठीक है, पीछे ये आप देख सकते हो, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। अच्छा, पहला रूल क्या है कि अगर हमारे पास जी और एच, ठीक है, दो फंक्शन है और वो कंटिन्यूस हैं, ठीक है, और वन वेरिएबल उसके अंदर यूज़ हो रहा है, एफ एक्स वाई जी एक्स, ठीक है, एच वाई इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ना, जी एफ एक्स एक है, एच एफ वाई, तो दोनों के अंदर अलग अलग, ठीक है, वेरिएबल यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी पहले वाले में भी एक यूज़ हो रहा है, दूसरे वाले में भी एक यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर एच और जी अलग अलग कंटिन्यूज हैं तो दोनों अप्लाई करने के बाद भी हमारे पास कंटिन्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तो हमारे पास जी जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है, और एच इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और एच के अंदर दो वेरिएबल है, तब क्या होगा? यहाँ पे देखिए इस फंक्शन है एक्स एंड वाई दोनों पे। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। ये पूछते हैं कि कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज डैश, तो आपने कहना है कंटिन्यूस, ठीक है, ये एमसीक्यूज आता रहा है। प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यस, उसका प्रोडक्ट लो वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा। द क्वोशिएंट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो, यानी कि क्वोशिएंट क्या होता है, यानी कि एक नंबर 1/2, यानी कि ये वाला नंबर अगर कंटिन्यूस है ना, ये कंटिन्यूस है, लेकिन नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो ना हो, ठीक है, 1/0 ना हो, इस केस में ये कंटिन्यूस नहीं है, इसके अलावा हर केस में ये कंटिन्यूस है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन है, ठीक है, ये देखें ए एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल यूज़ है, मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ें, ये देखिए 3 और एक्स स्क्वायर x5, ठीक है, एक्स स्क्वायर और x5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर इन 2 डायमेंशन प्लेन आर 3 डायमेंशन प्लेस इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन आर, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसको सॉल्व आउट करते हैं तो पूरे जो 2D प्लेन है या जो 3D प्लेन है या जो सिंपल लाइन है, ठीक है, सब के अंदर पूरे नंबर पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है, हर जगह पे, यानी कि तो उसको हम क्या कहते हैं कि पूरी रियल नंबर पे, पूरे रियल आर सिस्टम पे, ठीक है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूस है, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है लॉग, इस तरह का एक क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, लॉग नेचर ऑफ की फॉर्म होता है, लॉग नेचर ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब हमें देखना है ये कहाँ पे कंटिन्यूस है, तो क्या ये माइनस है, ठीक है, ये वाली छोटी साइड है, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो भी नंबर होगा ना, ये इससे बड़ा होगा इस वाले से, क्योंकि इसके बराबर होगा, ये इससे छोटा होगा, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और लॉग नेचर नेगेटिव कभी भी नहीं होता, ठीक है, इसलिए y+1 वाली साइड से, ठीक है, या y-1 वाली साइड से 2x हमेशा बड़ा होगा। अगर इन दो चीज़ों को देखते हैं तो इन दोनों में से y छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगता है, और नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो साइन नेगेटिव लगेगा, जिसकी वजह से एंड पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने बताया है। अच्छा, ये एक फंक्शन है ई की, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, ठीक है, 1-2 आते हैं, ठीक है, ई की पावर 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा, हमारे पास ये कंटिन्यूस है वोल प्लेन एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ हो रहा है, तो दो प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर ये कंटिन्यूस है, स्क्वायर रूट के अंदर एक वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू से जो भी आंसर होगा ना वो उससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, यानी कि जो वाई की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर होगी, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर y की वैल्यू यहाँ पे ये सिंबल हाँ गलत है, ठीक है, y इज़ ग्रेटर टू x होगा, क्योंकि देखें y की जो वैल्यू होगी ना वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, का साइन लगेगा जो कि माइनस लगेगा, जो कि नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, इसमें हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल मतलब आधा, हाफ, ठीक है, यानी कि उसी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे जिसकी बात हो रही है, इसको काट दें, इसका मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, 3x² y + 2y + 4x, ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो जिसके अलोंग निकालेंगे ना उसी का डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका fx xy ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे f के साथ x ले रहे हैं, यानी कि हम x के अलोंग ले रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे और बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। देखिए 2x³ y² है, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा 2x³, x का डेरिवेटिव होता है 3x²
ठीक है, ये आ जाएगा। और बाकी वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि हम पार्शियल यानी कि आधा डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिस वेरिएबल के अलोंग ले रहे हैं उसी का लेंगे। तो एक्स के अलोंग ले रहे हैं तो एक्स का लेंगे, बाकी वाई वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। प्लस 2y था हमारे पास, तो 2y के साथ x कुछ भी नहीं है, x समझ लो 1 है। ठीक है, तो x जब 1 होता है तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है 0। x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो y स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4x था ना, तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 2 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं y के अलोंग। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे और x को एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 2x क्यूब, तो 2x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y। ठीक है, सॉल्व आउट करके आ जाएगा 2 2 4 x क्यूब और y, ये देखें ये चीज़ 4x क्यूब y ऐसे आ जाएगा। तो 2y का डेरिवेटिव क्या होता है 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 1 2 आ जाएगा, तो ये देखिए 2 आ जाएगा। ठीक है, 4x का डेरिवेटिव 4x एज इट इज़ आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे y कुछ भी नहीं है, इनके 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 0 हो जाएगा, तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखी। ठीक है, यहाँ पे नीचे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव अलोंग दैट पॉइंट भी गिवन, तो सिंपली आपने जो वैल्यू आंसर में लाई है ना उसके अंदर जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना, एक्स और वाई यूज़ हो रहा है, वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक्स है 1 और वाई है 2, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, जहाँ पे वाई है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास है 6x स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर और वाई की जगह पे 2। ठीक है, प्लस 4 आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, जो कि हमारे पास होता है 24 प्लस 4, और सॉल्व आउट करके हमारे पास आता है 28। ये देखिए नेक्स्ट वाई के अलोंग करेंगे, तो सिंपली इस यहाँ पे 4x क्यूब वाई। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 आ जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10 आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए कोई भी पॉइंट गिवन नहीं है। ठीक है, यानी कि जस्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसमें हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है एक्स और वाई, तो सबसे पहले हम करेंगे ये इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव के लिए ये वाला सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, इसका ये मतलब है कि ये एफ वाई का मतलब है कि वाई के अलोंग ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स का मतलब है कि एक्स के अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, जो नीचे चीज़ होती है उसके अलोंग लेते हैं, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, दोनों एक चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन था 4x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7x 4y 5। ठीक है, तो 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डैट इज इक्वल टू 8x। तो ये देखें 8x आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2y का डेरिवेटिव x के अलोंग लेंगे, तो x का डेरिवेटिव 0 होगा, और उसका 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ 0 हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट 7x 4y 5 के डेरिवेटिव लेंगे, तो देखें x के लॉन्ग ले रहे हैं तो 7 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब y 5 एज इट इज़, तो हमारे पास आ जाएगा 7 14 21 28। ठीक है, 24x क्यूब और y 5, जो कि यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे y के अलोंग, तो यहाँ पे देखिए पहले जो टर्म है 4x स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ y कुछ भी नहीं है, इनके y का डेरिवेटिव 0 होगा, इनके फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाएगी। सेकंड है माइनस 2y, तो माइनस 2 एज आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है 7x 4, तो 7x 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और y 4 का डेरिवेटिव होता है 5y 4, डेट इज इक्वल टू 7x 4, और 7 5 35 हो जाएगा, और x 4 y 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये हमारे पास x के लॉन्ग आ गया, ये y के लॉन्ग आ गया। ठीक है, उसके अंदर एक और एग्जांपल है, इसमें भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें आपको फंक्शन गिवन है।
ठीक है। और आपको कहा गया पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यानी कि एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। तो ये देखिए पार्शियल एक्स के अलोंग ले रहे हैं और ये वाई के अलोंग ले रहे हैं। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है क्योंकि प्रॉपर सॉल्व आउट हुआ है सामने आपके। मेथड आपको बता दिया, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर नहीं समझ आ रही, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव में से एक असाइनमेंट का क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है, जो आपकी असाइनमेंट 1 आती है, या फिर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से लेना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव ही लेना है। तो सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे लिया हुआ है, सॉल्व आउट हुआ हुआ है, 10 भी एज इट इज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर एंड हो गया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मजीद कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।